आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। तमाम रिश्ते बखूबी निभाने हैं। मुझसे रहा नहीं जाएगा। क्या हो तुम अपने आप को? आसानी से तुम्हें नहीं मरने दूंगा। मुझे इस तरह हेलो फ्रेंड, ऐना तो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक सेटल हो चुकी थी और इसे हमदान जैसा एक बहुत अच्छा हम सफ़र भी मिल चुका था। मगर ऐना की एक गलती ने आयमा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी और वो उस्मान जैसे दरिंदा सिफ्त इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थी। वो ऐना का बदला आयमा से लेने के चक्कर में इतना पागल हो चुका था कि इसने जुल्म की हर हद ही पार कर दी थी। वो इसे अपनी माँ के कहने पर ले तो आया था, मगर इसकी नीयत आयमा को टॉर्चर करने की थी। मगर आयमा बेचारी इसके झांसे में आकर इस बार बुरी तरह फंस चुकी थी। वो समझ रही थी कि उस्मान के दिल में इसके लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी है और वो अब सुधर चुका है, मगर ये इसकी भूल थी। वो सुधरने वालों में से नहीं था। जब वो इसे होटल लेकर आएगा तो इसे होटल के बुकिंग कमरे में ले जाकर इसे कैद कर देगा और इसे बदतरीन सलूक करेगा और कमरे में 3 दिन तक कैद रखने के बाद इसके पास आएगा तो आयमा जो 3 दिन से रो रो कर बेहाल हो चुकी थी इस पर झपट पड़ेगी, इसका गिरबान पकड़कर इसे मारेगी। तो उस्मान इस पर तशद्दुद करेगा कि वो इसे रोती हुई अच्छी लगती है। जब वो इसे रोता हुआ देखता है तो इसे सुकून मिलता है, इसलिए वो इसे इतनी आसानी से मरने भी नहीं देगा। तो वो इसे फिर से कमरे में बंद करके चला जाएगा। मगर अब आयमा किसी न किसी तरह इस कमरे से निकलने में कामयाब हो जाएगी और ट्रेन के जरिए घर पहुंचने की कोशिश करेगी। जब उस्मान दोबारा कमरे में आएगा तो आयमा को ना पाकर इसे हर जगह ढूंढेगा, मगर इसे आयमा नहीं मिलेगी। तो इसे आयमा की ये बद्दुआ याद आएगी कि इसे इस तरह ज़हनी टॉर्चर करके वो भी कभी खुश नहीं रह पाएगा और ना ही इसे कभी सुकून मिलेगा। दूसरी तरफ आयमा की इस हाल से बेखबर सोते हुए इसके बाप को दिल को कुछ होगा जब इन्हें इतनी रात में दरवाज़ा खटखने की आवाज़ आएगी और जब वो दरवाज़ा खोलने जाएंगे तो आयमा को इस तरह बदहाल देकर बहुत परेशान हो जाएंगे, जबकि आयमा घर पहुँचते ही बेहोश हो जाएगी। फिर होश में आने के बाद उन्हें उस्मान के बारे में सब कुछ बताएगी कि इसने किस तरह से कमरे में बंद रखा और इस पर तशद्दुद भी किया। मगर हर बार की तरह इन्हें आयमा की बातें झूठी ही लगेंगी कि उस्मान ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मगर इस बार आयमा की माँ चुप नहीं रहेगी और आयमा के साथ खड़ी होगी। दूसरी तरफ ऐना जो हमदान को पसंद करने लगी है और इसका इजहार वो हमदान से भी करेगी, मगर हमदान और शानजे की शादी की वजह से इसके दिल में डर बैठ चुका था कि कहीं हमदान इसे छोड़ न दे। इस डर का इजहार वो हमदान से भी करेगी कि दुनिया में सिर्फ वही इसका वाहिद सहारा है जिसे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती, क्योंकि शानजे उसकी शादी के बाद इसका यहाँ रहना नामुमकिन है। इसे हर हाल में इसे छोड़कर जाना होगा, इसलिए वो इसका इतना ख्याल ना रखे कि वो छोड़कर ना जा सके। तब हमदान इसे तसल्ली देगा कि वो रिश्तों को निभाना अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो परेशान न हो, वो इसे कभी नहीं छोड़ेगा और ये रिश्ता तो वो कभी भूला ही नहीं था। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।